कवांगी ना तुसी दंदा नू जोर नाल पीछना है, इस तरह करके जोर नाल। चले अब ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपने बताना है, जब बताने भी लगोगे कि रीइंफोर्स ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो आपको कमांड आएगी वो आएगी एग्जामिन द अपर लिम्ब एंड डू द रेलेवेंट। तो पहले अपर लिम्ब के सारे जो टेस्ट है वो होंगे। अब आपका फोर्थ ईयर फाइनल ईयर का काम कि वो क्या होंगे। उसमें इंस्पेक्शन होगी सबसे पहले। इंस्पेक्शन के अंदर आपने ये देखना है कि उसके ऊपर क्या नजर आ रहा है, कोई ग्रॉस बल्ब के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फेसिकुलेशंस वगैरह तो नजर नहीं आ रही है उसके ऊपर, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई भी चीज है उनको आपने इंस्पेक्शन पे देखनी। पैल्पेशन पे आपने वही चीज इंस्पेक्शन पे देखी है उसको कंफर्म कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई बल्ब में डिस्पैरिटी नजर आती है तो आप इंचेस टेप के जरिए उसको नाप लेंगे और उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड बोनी प्रोमिनेंस ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ऑलिटन ले लिया या स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस ले लिया और वहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर इधर गट्स चेक कर ली और यहाँ भी स्टाइलेट प्रोसेस अगर लिखा है यहाँ तो यहाँ भी स्टाइलेट प्रोसेस लेके 2 सेंटीमीटर ऊपर इधर चेक कर ली। 2 ले लें, 3 ले लें, जो भी लेंगे। अगर ये आम का करना है तो ऑलिटन प्रोसेस को ले लेंगे या क्रोमियल को ले लें, आपकी मर्जी है। उससे जितना सेंटीमीटर यहाँ लेंगे उतना ही सेंटीमीटर यहाँ लेंगे। प्लस इसमें आप ये भी चेक कर लेंगे कोई टेंडरनेस तो नहीं। तीसरे नंबर पे टैप करके वेसिकुलेशंस चेक करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है पैल्पेशन निकाल के आपने टोन चेक करना हर जॉइंट के ऊपर और उसको कंपेयर करना, ठीक है। चौथा स्टेप ये है कि उसकी ग्रॉस पावर पहचान ताकि आइडिया हो जाए अगर 0/5 है यू विल नॉट प्रोसीड, लेकिन अगर थोड़ी सी है तो फिर आप प्रोसीड करेंगे और इंडिविजुअल मसल पावर। और फाइनली जो है वो आपके रिफ्लेक्सेस, ठीक है। मरीज हमारा एज यूजुअल बहुत नॉन कोऑपरेटिव है, स्लीपिंग है। थैंक्स टू डॉक्टर अता कि वो हमेशा हमें ऐसे मुश्किल मरीज लेकर आते हैं जो चैलेंजिंग होते हैं फॉर द डॉक्टर। तो कोई बात नहीं, काश मेरी भी नींद ऐसी कितना हो गया? मेरा नाम राकेश सितार है। मुझे बल्टा साहब ने आपका एग्जामिनेशन करने के लिए भेजा। मैं आपको मायना करना चाहता हूँ। मायना कर लूँ आपका? मायने के दौरान अगर आपको किसी किस्म की परेशानी है, दर्द तकलीफ हो, बता दीजिए। अच्छा, इसमें जो ये करते जाओ, इसमें मैं ये करती हूँ जितने भी सीएनएस के एग्जामिनेशन है, जितने भी एग्जामिनेशन है उसके अंदर मैं ये कहती हूँ कि मरीज खुद अपना कपड़ा या स्लीव ऊपर करो। उससे क्या पता चलता है? पावर का आइडिया हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन का आइडिया हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम का इंपॉर्टेंट है, तो वो सेरिबेलम लेशन में वो नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप उससे पूछते हैं कि मैं मुआयना करूँ या नहीं करूँ तो आपको किन 2 चीजों का पता चलेगा। आपको उसकी स्पीच का आइडिया होता है और आपको ये आइडिया होता है कि वो कोऑपरेटिव है, वो ओरिएंटेड है या नहीं। तो आप जो चीजें कर रहे हैं उसमें आपको और भी काफी चीजों का पता चलेगा। इसको सेडेट किया था आपने? ये ना बाजू दोनों ऊपर उठाने हैं इकट्ठे, वो नीचे कर। दूसरा नहीं उठा सकता? चलिए थोड़ा सा कोशिश करो उठाने की। नहीं नहीं ऐसे नहीं, वैसे उठाओ, ठीक है। तो आपका काम आसान हो गया। इसकी पावर 0/5 है तो आपने इंडिविजुअल मसल्स की पावर नहीं चेक करनी है। हाँ, ये दूसरे हाथ की करता है बेशक, वो आपके इसके पढ़ाई के लिए अगर एकेडमिक पर्पसेस के लिए करें उनको दिखानी है ना बच्चे। ये बाजू पर उठाओ, जोर लगाओ, ठीक है। नीचे से जोर लगाओ, अंदर की तरफ जोर लगाओ, बाहर की तरफ। धीरे से जल्दी ना, पहले टोन चेक करनी चाहिए ना। टोन पहले चेक करनी है, उसको कंपेयर करना है, ठीक है। हाइपरटोनिया अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पिरामिडल पार्किंसनिज्म में हाइपरटोनिया होता है और हाइपोटोनिया लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, ठीक है। टोन के बाद जो है ना उसके बाद आपकी पावर आती है।
पावर के अंदर भी तरीकाकार होता है, आप सिरे से शुरू करें। मिसाल के तौर पे आपने हाथ से शुरू किया, आप उसे कहें कि मेरी उंगलियों को दबाओ, तो ये आपकी फिंगर्स के फ्लेक्सर्स है। फिर उसके बाद आपने कहना है कि इसको सीधा करो, मेरे हाथ जोर लगाओ, मैं नहीं करने दूंगा, आपने जोर लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको कहना है कि मुट्ठी बंद करो, ठीक है, जोर लगाओ। उसके बाद आपने कहना है मुट्ठी खोलो, मैं नहीं खोलने दूंगा, आपने जोर लगाओ। फिर उसके बाद ये फ्लेक्सर्स है रिस्ट के, आपने कहना है आपने अपना हाथ अंदर की तरफ करना है, मैं नहीं करने दूंगा। फिर उसके बाद आपने कहना है बाहर की तरफ करो, जोर लगाओ, समझ आ रही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एल्बो के फ्लेक्सर्स। एल्बो के फ्लेक्सर्स के अंदर आपने से कहना है अपना हाथ अंदर लेके जाओ, ठीक है, मैं नहीं अंदर लेके जाऊंगी, ठीक है, इस तरह जोर लगाओ। एक्सटेंसर्स, बाहर की तरफ लेकर आओ और आपने उसको बाहर नहीं करने दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है, इसको कैसे करना है, आगे करो बाजू, मैं नहीं आगे करने दी, रेजिस्टेंस आती है, पीछे करो, मैं नहीं करने दी। उसके बाद बाहर निकालो, जोर लगाओ, अंदर करो, जोर लगाओ, ठीक है। फिर और छोटे छोटे मसल्स आ जाते हैं, एडक्टर पॉलिसिस होता है, उसमें आप एडक्टर होते हैं, एडक्टर्स फिंगर्स के एडक्टर, उसमें आप उसको कार्ड पकड़ा देते हैं और उसको कहते हैं ये कार्ड मैं निकालूंगा, आपने मुझे निकालने नहीं, ये एडक्टर्स होते हैं। एडक्टर्स में आपसे कहते हैं फिंगर्स अपनी स्प्रेड करो, मैं नहीं करने दूंगी, ये एडक्टर्स होते हैं। फिर थंब के मसल अलग आ जाते हैं, ऑपरेंस पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस, तो उसमें भी आप ये कहते हैं कि अपना अंगूठा बेली को लगाओ, मैं नहीं लगाने, सीधा करो, मैं नहीं करती। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ये फिंगर काउंटिंग में ऑपरेंस पॉलिसिस, फिंगर काउंटिंग करें, ठीक है, कि मैं मेरी उंगली जो है ना आपने बाहर नहीं निकलनी, तो ये बारी ये मेरा मकसद नहीं था, लेकिन बीच में ओके फाइनल लेके अब जब आपने ये सारे चेक कर लिए, देन यू विल काउंट टू द रिफ्लेक्सेस। टेक्निक क्या है कि आपने हैमर लगाने से पहले मरीज को समझाना है कि मैं ये रबर लगाने लगा हूं, आपको ये मैं लगाऊंगा अगर ज्यादा तब तो ये बता देना, ठीक, पता चल रहा है, लग रहा है। ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आप फोर्थ ईयर फाइनल वाले जरा आ जाए करीब, देख लें, ऐसे नहीं होता, हट जाओ, उन लोगों को बिना क्लासेस देंगे, ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपने मरीज को बार बार इंस्ट्रक्ट करना है कि ढीला छोड़ दें। उसके बाद जनाब ये जो आपका ब्रेकियोरेडियलिस है, उसके लिए आपने थोड़ा सा इस तरह से करना है, इसको इधर ही रखना है, और यहाँ स्टाइलेट प्रोसेस है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टाइलेट प्रोसेस के ऊपर जो है वो डायरेक्टली इसको फिट करते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं फील हो रही क्योंकि मरीज सोए जा रहे हैं, तो आप मरीज को ये कहते हैं कि दांतों को भींचे जोर से। गल सुनो, जदों मैं कहांगी ना तुसी दंदां नूं जोर नाल भींचना है, इस तरह करके जोर नाल। चले अब, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपने बताना है, जब बताने भी लगोगे कि रीइंफोर्समेंट से रिफ्लेक्स आ रहा है। और दूसरा आपने देखा जब उसने दांतों को भींचा तो उसका माउथ डिविएट हो गया, ठीक है। तो सारी चीजें आपने देखनी है। बाइसेप्स को चेक करने का तरीका, साथ ही आपने उसको कंपेयर करना। बाइसेप्स का तरीका ये है कि आपने एल्बो के ऊपर आपको एक टेंडन फील होगा, आपने उसके ऊपर अपना थंब रखना है और उसके पर ये मार, ठीक है। तो वो थंब के नीचे आपको टेंडन स्लिप होता हुआ महसूस होगा। और फिर उसके बाद ट्राइसेप्स का तरीका है, मेरे हाथ पे टिल्ला छड़ दे, पकड़ ले, तुम्हें मोबाइल पकड़ाना चाहिए। ये देखें, हाथ के ऊपर मेरी एल्बो रेस्ट, टिल्ला छड़ो, इथे टिल्ला छड़ दो ना, और ढीला छोड़ दो, और उसके बाद आपने यहाँ पर मारना है और ये देखना है, इस बेली को देखना, ठीक है। तो ये आपका ट्राइसेप्स जर्क हो गया। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने चेक करना है। अब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये वाली लिम्ब जो है वो वीक है। अब हम रेलेवेंट एग्जामिनेशन में फौरन पहुंचेंगे लोअर लिम्ब पे। ए लत्ता चुको जरा, ए वाली चुको, ए वाली नहीं चुकी जाती, बिल्कुल भी नहीं, ए वाली चुकी जाती है। अब दिस इज रेलेवेंट एग्जामिनेशन, तो इसलिए मैं दोनों टांगों के वो बारी बारी वो नहीं करना शुरू हो जाऊंगी, इंडिविजुअल मसल पावर जो कि मैंने अपर लिम्ब में की। मुझे ये आइडिया हो गया कि इसको इस साइड की वीकनेस है। अब मैं अपनी स्कीम पर आऊंगी। अब मैं सबसे पहले जो है उसका सर कटूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं चली जाऊंगी, अखा खोलो, ड्रेसिंग डाला, अखा खोल के रखो, खोल के रखो,
आंखें बंद नहीं करनी, खोलनी है। ए मेरी उंगली वाल देखो, जिथे जिथे जाएगी उत्थे देखना है। ठीक है, कोई इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया मुझे नहीं नजर आया, ना ही कोई हॉर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं तो स्वेटिंग भी एक जैसी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दांत दिखाएं, ये देखिए एंगल ऑफ माउथ इस तरफ डिविएटेड है। सेवन नर्व पाल्सी में एंगल ऑफ माउथ नॉर्मल साइड के ऊपर डिविएट होता है, वहां के मसल्स जो होते हैं उसको पुल कर लेते हैं। समझ आइए? अब मुंह हवा करो, जोर दी, कटन नहीं देनी, यहां से अखा जोर दी पिछो, खोलन नहीं देनी, आप जोर दी पिछो। तो लोअर मोटर के अंदर जो है वो आपकी आई भी इन्वॉल्व होती है। सो दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन कॉल व्हिच इज टिपिकल ऑफ हेमिप्लीजिया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने नेक रिजिडिटी चेक करनी है और साइंस ऑफ रिजिडिटी चेक। ए जड़ी थोड़ी है ਇੱਥੇ लाओगे सीने नाल ऐसा करो। चलो मैं करती हूं। पहले हमेशा आप कमांड देते हैं मरीज को, ठीक है? अगर मरीज आपका अनकॉन्शियस है तो पहले आप उसको साइड टू साइड कर लें, ढिला छड़ दो गर्दन में, उसके बाद ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। ऐसा लगता है कि जैसे इसको नेक रिजिडिटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी के अंदर नेक रिजिडिटी जब हम चेक कर रहे होते हैं, अगर आपके दोनों नीज फ्लेक्स हो जाए, ये ऐसे करें, सीधा करें, एक मिनट, एक मिनट, ढीला छोड़, ठीक है? तो ये फ्लेक्स हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा साइन है? बजिंस्की। बजिंस्की। और व्हाट इज कर्निक साइन? कि उसके अंदर फिर आप जो है वो ये करते हैं, इसको फ्लेक्स किया हिप जॉइंट को, एंड यू ट्राई टू एक्सटेंड दिस, और यू फील पेन इन हैमस्ट्रिंग्स अगर हो, तो इसका मतलब है बजिंस्की जो है। सही है? अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है रेलेवेंट एग्जामिनेशन में? पल्स इरेगुलरली इरेगुलर तो नहीं होता है, एंड ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई इसका मिडरसेल डालना है और आप फंडोस्कोपी करते हैं, यू कम टू नो कि कोई पेपल एडिमा है, तो आप कहें कि आई वुड लाइक टू ऑस्कल्टेट द चेस्ट एंड आई वुड लाइक टू डू पीआर एग्जामिनेशन। अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट को तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट है। What I found in this patient, there is a hemiplegia with seventh nerve involvement, और hemiplegia कौन सा लेफ्ट साइड का, ठीक है? और साथ मुझे साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन मिली। तो भले इसको एसओएल अता कहता रहे कि एसओएल है, लेकिन मैं अगर अपने एग्जामिनर को कहूंगी कि माय फर्स्ट लाइकली डायग्नोसिस इज हेमिप्लीजिया बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस मोस्ट लाइकली, तो वो मुझे फुल बाय फुल मार्क्स देगी। ऑन द सेकंड नंबर जो है मैं रख सकती हूँ इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, या ये कोई एसओएल हो सकता है, कुछ भी मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज इट। एनी क्वेश्चंस? प्लांटर नहीं